फिरदौस से गोश हो गई आवाज़ अहले दिल, ज़ीनत हमारी बज़्म की उर्दू ज़बां से है। साहिब सदारत जनाब मोहम्मद अतीक साहब, मेहमान गिरामी इज़्ज़त माब मोहम्मद फराज खानदादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बड़े खुलूस अंदाज से आप सबको यहाँ तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ और आपके इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि जानते हैं आप कि मजलिस की जो तकरीबात सालाना होती हैं, उसकी तकरीबात की आज आखिरी कड़ी जो डीपी का इंतहा है और ये साल का भी इख्तिताम हो रहा है और हमारी आज आखिरी तकरीब है। यकीनन आप तो जानते हैं कि हमारी तकरीबात में सबसे पहले अवार्ड जूरी जो है उसका इंतखाब होता है, जनवरी से सिलसिला शुरू हो जाता है और मार्च और अप्रैल में हम अपने अवार्ड याफ्तान का जो ऐलान करते हैं, उसके बाद शोरा की फहरिस्त और फिर मुशायरा और एक पूरा सिलसिला, ये साइकिल जो है डीवी के इजरा के साथ मुकम्मल होता है। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और मुशायरे को एक ऑडिटोरियम से बाहर निकाला, एमफी थिएटर में ले गए और बहुत से खर्चात भी थे, लेकिन मुझे शुक्रिया अदा करना है आप यहाँ जो शख्सियात मौजूद हैं, आपने भरपूर तावन किया, ना सिर्फ खुद तशरीफ लाए, आपने अपने दोस्तों को अहबाब को भी शिरकत की दावत दी और बिल्कुल बिल्कुल मेज़बान की तरह आपने अदा किया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इज़्तिराब आखिरी लम्हे का दमे रुख़सत यार, इज़्तिराब आखिरी लम्हे का दमे रुख़सत यार, जलती आंखों में सिमट आए तो आंसू हो जाए। सदरे महफिल मोहम्मद अतीक साहब, मेहमान एजाज़ी मोहतरम सरफराज खानदादा साहब, जनाब सैयद मोहम्मद सभी बुखारी साहब और परताज सैयद साहब, दोहा कतर के तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ और मुंतखब हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। किसी समाज या इलाके या माशरे के लिए साहबाने इल्म व हुनर और अहले सनत व हिफ़त की मौजूदगी बरकतों और बेशुमार फजीलतों का सबब बनता है। और जब कोई साहिब इल्म किसी इलाके या किसी खित्ते को या किसी कम्युनिटी को या किसी माशरे को छोड़कर अलग होता है या वहाँ से जुदा होता है किसी भी सबब से, तो ये बड़ा नुकसान होता है उस समाज के लिए, उस खित्ते के लिए। और इस नुकसान का ताल्लुक बूदोबाश से नहीं होता है, ज़रिए मास से नहीं होता है। इस नुकसान का ताल्लुक रूहानी और ज़हनी इर्तिक़ा और इर्तिकाज़ से होता है, तहज़ीब व तमद्दुन से होता है, सक़ाफ़त से होता है। हमारे दरमियान से प्रोफेसर परताज सैयद साहब तशरीफ़ ले रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी सबब से उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ से वो मुस्तकिल तौर पर अपने वतन वो मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन उनके जाने से जो यहाँ का कतर का अदबी माहौल है, यहाँ की अदबी फ़िज़ा है, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये वो नुकसान है जिसको यहाँ की अदबी महफिलें और शेरी नशिस्तें महसूस करेंगी। हो सकता है मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब भी महसूस करे, उनके जो काम करने वाले हैं वो लोग महसूस करें कि अहम साथी उनके दरमियान से जा रहा है। हो सकता है कि आज का माहौल कम्युनिकेशन का, राब्ते का इतना मजबूत हो चुका है कि दूर से रह के भी तमाम चीज़ें संभाली जा सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई जो है मजलिस के साथ यूँ ही हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ की शेरी नशिस्तों का जो एक अहम नुकसान होगा, जब हम ये ख्याल करते थे कि आखिर में एक अहम शायर आएगा जो नशिस्त के माहौल को बिल्कुल उरूज पर पहुँचा देगा, उसको हम ज़रूर बहुत मिस करेंगे।
नजरें तलाश करेंगी, कमा देंगे बर्दाश्त सैयद कहाँ पर है। और ये नुकसान जिनका मैंने जिक्र किया ये इसलिए है कि ये रुखसत पजीर शख्स कोई आम आदमी नहीं है, ये बेपनाह सलाहियतों वाला शख्स है। एक बेहतरीन शायर, एक उम्दा मुंतज़िम, एक बहुत अच्छा नाज़िम, तकरीब का, मुशायरे का, एक बेमिसाल मुदर्रिस और एक बहुत अच्छा दोस्त, एक मुखलिस और मिलनसार शख्स। इतनी सारी खूबियों का एक मजमूआ एक शख्स, और वो यहाँ से जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बड़े नुकसान की बात है। एक हमा जहद शख्स, मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत का हर पहलू बेशुमार खुसूसियात का हामिल है, जिनका जिक्र मैंने यहाँ किया। मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो जैसे एक हष्ट पहलू हीरे की तरह उनकी शख्सियत है, हर पहलू से एक मुख्तलिफ रोशनी निकलती है खुसूसियात की, और उम्मीद है कि जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो उन खुसूसियात की रोशनी पाकिस्तान से कतर तक दराज होगी, उसका सिलसिला, उसका फैज़, और यहाँ तक उनकी खिदमत का सिलसिला बरकरार रहेगा। आखिर में एक दुआएं हमारी तरफ से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी का आने वाला हर नया लम्हा पहले से ज़्यादा बेहतर, मुनव्वर, पहले से ज़्यादा मुअत्तर और मोतबर हो। एक शेर के जो हम सब जो यहाँ पर रहते हैं जब जाने लगते हैं तो अक्सर कभी कभी जहन में ये बात आती है कि हमारी दश्त नवर्दी का कुछ हिसाब मिले, हमारी दश्त नवर्दी का कुछ हिसाब मिले। ये क्या कि उम्र कटी और अपने घर की तरफ। हालांकि मैं पहले ये सोच रहा था कि रज़ी अख्तर शौक का शेर इनकी नज़र करूँगा कि हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से न पहचान, हम रूहे सफ़र हैं हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। फिर मैंने सोचा कि अब फरताज साहब अगर किसी और नाम से आएंगे दोबारा अगर, तो ये तो एक जुर्म हो जाएगा। हम ये चाहेंगे कि अपने ही नाम से आएं और अपने ही पासपोर्ट पर यहाँ तस्वीर बनाएं। तो मैंने आपकी नज़र ले किया है। तो और आखिर में मजलिस का जो ये मुशायरा हुआ उसके लिए मजलिस के तमाम जिम्मेदारान को, मोहम्मद रफ़ी साहब, बुखारी साहब, फरताज साहब, जावेद हुमायूं साहब, फुरकान साहब, भट्टी साहब और तमाम जितने काम करने वाले हैं मजलिस के, उन तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक नया एक तजुर्बा किया नया और उसमें कामयाब रहे। खूबसूरत मुशायरा आपके सिलसिले में शामिल हुआ। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ज़्यादा मैंने अलविदाई बातें नहीं की हैं फरताज भाई के लिए, जिसमें दर्द और तकलीफ की बात हो, क्योंकि वो बार बार आते जाते रहे और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि आते जाते रहेंगे। और इनकी हिजरत ये जो मुस्तकिल नहीं होती है, ये आर्जी होती है, और हमें उम्मीद है कि तशरीफ लाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल मोहतरम जनाब मोहम्मद अतीक साहब, मेहमान खुसूसी जनाब खानज़ादा साहब, मेहमान एजाज़ी जनाब बुखारी साहब, सदर मजलिस मोहतरम फरताज सैयद साहब और हमारी आज की इस तकरीब की नाज़िम मोहतरमा फरजाना सदर साहिबा और आप तमाम हज़रात, सारी बातें नबी भाई कह गए। आमतौर पे तकरीब में होता ये है कि अगर आप यहाँ बैठे हों तो आखिर में नंबर आ जाए तो आसानी हो जाती है निचोड़ पेश करने में, लेकिन जब तासुरात का इजहार करना हो और उसमें बातें वही हों जो मुझे भी कहनी है, आप में से भी हर एक दिल में उसी किस्म के जज्बात होंगे, तो फिर मामला बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मैं तो इतना कहूँगा जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर डूबे। तो जो खुर्शीद यहाँ से गुरूब होने को है वो
वो पाकिस्तान में पूरी तालिबानी से निकलेगा इंशाअल्लाह, और राब्ता बहरहाल रहेगा ही रहेगा। फरताज साहब से मेरा जो ताल्लुक़ है वो खालिसतन अदबी ताल्लुक़ है और महफिलों और तकरीबात का ताल्लुक़ है। इन्हें हम ज़ाती ज़िंदगी में बहुत करीब नहीं हैं, लेकिन इज्तिमाई ज़िंदगी में हम बहुत करीब रहे, महफिलों में, और बड़े प्यार मोहब्बत से उन्हें हमेशा याद किया। और जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया इनकी शख्सियत में मुलाकातों के दौरान, वो इनकी इंकिसारी और इनका तवाज़ुन। बहुत बीच बीच के मिलते हैं। हमारे एक मौलाना होते थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, आपने सुना होगा जो प्रोग्राम नूर इस्लाम में जो मौलाना इरफान शमसी साहब, तो इरफान शमसी साहब से अगर आप में से कोई उनसे मुलाकात हुई हो तो आपको याद होगा कि उनसे मिलकर यूँ लगता था कि जो मिलने वाला है वो मौलाना है, वो मुफ्ती है और वो तालिब इल्म है। तो इतनी ज़्यादा खाबसारी से वो मिलते थे, इतने ज़्यादा तवाज़ुन के, कई बार मतलब शर्म सी महसूस होती है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी इल्मी दीनी इल्मी शख्सियत है, और इनका जो, और जाहिर है कि ये बड़कपन की अलामत भी है। आप जितने बड़े होते जाते हैं उतना ही आपके अंदर वो तवाज़ु आता जाता है, और जैसे कि है भी कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु, कि जो तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला खुद उससे बुलंद मकाम अता करता है। और ये मकाम यहाँ की महफिलों में फरताज साहब को दिया है। तमाम जो शेरी नशिस्तें, तमाम जो अदबी महाफिल, वो इनके वजूद के बगैर कभी मुकम्मल नहीं समझी गई, और यही वजह है कि जब यहाँ से भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो वो महफिलें इनकी कमी को महसूस करेंगे। उनके जाने का मंजर तमाशा नहीं, शेर याद आ गया कि उनके जाने का मंजर तमाशा नहीं, दूर तक देखिए देर तक सोचिए। तो हमारी नए ख्वाहिशात फरताज सईद साहब के साथ हैं। जहाँ भी रहें वहाँ यूं ही अपने इर्द गिर्द को अदबी माहौल में तब्दील करते रहें। पाकिस्तान में कई तरह की माहौल में आलूदगियाँ हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके वजूद से कम से कम आपके आसपास, आपके मिलने जुलने वालों में वो चीज़ें कम होंगी और वहाँ पर एक खुशगवार माहौल पैदा होगा। और ये दोहा की वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके एजाज़ में कई अलविदाई तकरीबात हुई और कई बार और इसी उम्मीद पे हम भी कायम हैं कि इंशाल्लाह फिर कभी मौका हमें मिलेगा, क्योंकि हमें पक्का इनको अलविदा कहने का दिल कभी नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि ठीक है, एक दुनिया की रस्म में निभा ली जाए, और वो हमारी दरख्वास्त को ध्यान में रखेंगे कि हमें दुआ वालों को आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब रखे अपनी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में भी, और आपकी जो अदबी ज़िंदगी है और जो इल्मी ज़िंदगी है उसमें भी आप खूब नाम कमाएँ और यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी ये ख्वाहिशात मशहूर आवाज़ की मलिका फरजाना सफदर साहिबा, और यहाँ के दोहा के मुंतखब और चीदा शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरताज भाई के बारे में नासिर काज़मी का एक शेर है कि गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। यही हाल कुछ फरताज सईद साहब का है। वक्त इतनी बर्क रफ्तारी से गुजर गया कि एहसास ही नहीं हुआ कि उनसे कब मुलाकात हुई और कब उनके जाने का वक्त आ गया। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियाँ। इस अंजुमन से एक एक करके लोग उठ रहे हैं। आज फरताज भाई हैं, कल कोई और होगा, और इससे पहले भी लोग जाते रहे हैं, और बड़ों के जाने से छोटे ज़ेरबार हो जाते हैं। जो हमारी एक फ़िक्री आज़ादी रहती है और एक जिम्मेदारियों से जो हम लोग आज़ाद रहते हैं, तो बड़ों के चले जाने से हम लोग उन जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं। इंसान के तारुफ के मुख्तलिफ हवाले होते हैं, और उन्हीं हवालों में से कुछ हवाले क़द्र मुश्तरक बनकर चंद लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, और वहीं से एक जमात का तस्वुर पैदा होता है। और वो जो जमात का तस्वुर जब होता है तो वो फिर जोग्राफियाई हदूद का पाबंद नहीं रहता, बल्कि वो आफाकी बन जाता है।
और हमारा रिश्ता भी फिरताज भाई के साथ और मजलिस फ़रोग़ उर्दू के दूसरे जिम्मेदारों के साथ एक आफाकी रिश्ता है। फिरताज भाई माशाल्लाह एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे स्कॉलर भी हैं। उनके कई शेरी मजमूए, मेरा ख्याल उनसे सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यादा कर दूं कि उनका शेरी मजमूआ हर वरक़ पर उसी का नाम, हाशिया और हाशिए के बाद। इसके अलावा इनकी किताब मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब की अदमी खिदमात, सिनफ़ी तशद्दुद आखिर कब तक और मगरबी पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 उनकी इल्मी खिदमात हैं। उनकी शायरी पर पाकिस्तान में मुल्तान यूनिवर्सिटी जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की है, वहाँ पर इन पर MA का मकाला भी लिखा जा चुका है। मकाले का नाम है फिरताज सैयद बहैसियत शायर। उनकी सदारत में और जनाब अतीक साहब की क़यादत में और उनकी सरबराही में मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब ने अब तक बहुत कामयाबी के साथ कामयाबी की मंजिलें तय की हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो ये पूरा जर्नी रही है, पूरा सफ़र रहा है, इससे मलिक मुसीबुर रहमान मरहूम की रूह ज़रूर सरशार हो रही होगी। फिरताज भाई की दोहा से जो वापसी है, मैं उसको यूँ समझता हूँ कि जैसे शायर शेर पढ़ करके जब वापस जाता है तो पब्लिक उसको, जमहूर उसको बुलाते हैं कि भाई दोबारा आ जाएं, तो फिर नए जोश के साथ आता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह फिरताज भाई यहाँ से जब वापस जाएंगे तो नई आबोताब और नए जोश जज्बे के साथ, जैसा कि हमारे दूसरे दोस्तों ने भी इसका इज़हार ख्याल किया है, वो उन्हीं चीज़ों के साथ फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए कि आज का जो प्रोग्राम है इसमें लोगों ने इस महफिल को ज़्यादा बोझल नहीं बनाया है। मैं सोच रहा था कि इस महफिल को मैं तहनीती सोचूं, समझूं या ताज़ियती समझूं। ताज़ियती तो इसलिए हो जाएगा कि भाई हमारे पास से जा रहे हैं, तहनीती उन लोगों के लिए जिनके पास जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं सोचता हूँ कि ये मिक्स ही रहेगा। और मैं अपनी गुफ्तगू इस शेर के साथ फिरताज भाई की नज़र करना चाहता हूँ कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा बगदाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं कि फिरताज भाई की सरपरस्ती हमारे सर पे बरकरार रहे। और जैसा कि उबैद भाई ने कहा कि बहुत मिलनसार आदमी है और जितने अच्छे से उन्होंने अपनी बातों का इज़हार किया, मैं नहीं कर सकता कि वाकई वो बीत जाते हैं। मैंने कभी नहीं महसूस किया कि फिरताज भाई ने, उनके अंदर कभी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं महसूस की। जब भी मिले मुस्कुरा के मिले और पूरे कुशादा कल्बी के साथ मिले। और जब भी हम लोगों ने उनको कभी याद किया तो फ़ौरन वो हाजिर भी हो गए। वो बहुत नेक इंसान है। मैं कारवान की तरफ से आप सभी का और मजलिस उर्दू अदब फ़रोग़ उर्दू अदब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें फिर दोबारा वापस लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपनी बातों में किसी भी और के कहे हुए अशार का सहारा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आमतौर से हमेशा लेता रहा हूँ। आज जो बात होगी जो सुनेंगे वो दिल की सुनेंगे, जो कही जाएगी वो दिल से कही जाएगी। शेर तो याद आ रहा है लेकिन कहूंगा फरताज शहीद जा रहे हैं और ये भी कहा गया कि इनको याद किया जाएगा, इनको मिस किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ मैं मेरे कि फरताज शहीद जिनके दिलों में बसते हैं, जब याद आए अपने दिल में झांको और मुलाकात कर लो। इसमें मिस करने वाली की बात है नहीं। और बतौर खास आजकल का वक्त और आजकल का जमाना जब सोशल मीडिया का और कम्युनिकेशन का इतना आसान और इतना फ्री हो चुका है, तो कभी भी फरताज से मुलाकात भी की जा सकती है, फरताज से बात भी हो सकती है। और ये मैं अपनी तरफ से कह दूं कि जब फरताज का दिल चाहेगा, फरताज को मैं अपने खर्चे को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ये हैरान हो गया है। बहुत मीठी कमाल करने वाली शख्सियत, बहुत इंकसारी के साथ मिलने वाली शख्सियत, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा जो आज से नहीं, तब से भी, जितने अरसे से भी मैं इनसे आशना हूँ, इनसे मिलता रहा हूँ, वो ये बात है कि उनके चेहरे का भोलापन आज तक बरकरार है।
और जो इस बात की तायीद करता है कि अंदर से, सोच के हिसाब से और दिल के हिसाब से ये शख्स आज भी बच्चे की तरह ही सोचता था और सोचता है। शायद जमाने और वक्त की कड़वाहट इस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इस बात को तालियां चाहूंगा यार। इस बात पे आप लोग एग्री करते हैं तो एक बार फिर ताली होगी। शायर हो गए। और आने वाली उनकी जिंदगी में कामयाब रहे, शाद रहे और प्रोफेसर फरताज शहीद के साथ एक लफ्ज में और देखना चाहूंगा जुड़ा हुआ जब ये अगली बार आए कि डॉक्टर प्रोफेसर फरताज। ये मुंतज़िम कैसे रहे हैं आप सब जानते हैं, ये शायर कैसे हैं आपको मालूम है, ये कितने बेहतरीन नाज़िम भी साबित हुए हैं, ये भी दोहा ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया इस बात को जानती है। और इंसान कितने बेहतरीन है। तो आना जाना जो लगा रहेगा, मुलाकातें इनसे होती रहेंगी। खुशहाल रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, कामयाबियों की तरफ गामगन रही है। मेरी ये दुआएं हैं और बहुत शुक्रिया। काबिल सदर साहिब सदारत चेयरमैन मजलिस साहब, मुशफिक मुरब्बी जनाब इज़्ज़त मोहम्मद सरफराज खान दादा साहब और मेरे बड़े भाई बहुत प्यारे जनाब सभी बुखारी साहब, आप सब दोस्त, यकीनन आज का लम्हा वैसे मुझ पे कई बार गुजरा है। तो मैंने बहुत सी नौकरियां भी की, छोड़ी भी, लेकिन कतर जो है यकीनन इसके पानी में कोई ऐसी चीज़ है या यहाँ के लोगों में मोहब्बत इतनी है कि एक बार जो आ जाता है वो कोशिश करता है बार बार यहाँ आए। मैं 93 में जब यहाँ आया तो सिर्फ 1.5 साल के बाद मैं वापस चला गया, लेकिन इस 1.5 साल में जो चंद महीने मैंने मलिक मुशीब साहब के साथ गुजारे, उनकी मोहब्बतें कि जब मैं 96 में वहाँ था तो उन्होंने मुझे कहा कि वापस आ जाओ प्रोफेसर फैला जिस तरह दीमक फैला में चढ़ जाती है तेरे दिमाग में भी कमिश्नर चढ़ते हैं। मैं वहाँ शाफिर में था और मेरे जो कुलीग थे उस वक्त मेरे हम मनसब वो इस वक्त DCO या EDO है। और जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था तो मेरे ससुर भी सरकारी अफसर थे और जो लोग जानते हैं सरकारी नौकरी को वो कहते हैं बस मिल जाए तुझे छोड़ना नहीं। और सरकारी मुलाजमत की वजह से बहुत बार रिश्ते भी होते हैं कि लड़का सरकारी मुलाजमत कर रहा है, लेकिन मुझे रोकते रहे मेरे ससुर भी, अंकल, घर वाले, लेकिन सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आ गया। मुसीब साहब के कदमों में बैठने का शरफ हासिल किया, बहुत कुछ सीखा उनसे, तो फिर चला गया। और वहाँ था तो वहाँ जब उनके विशाल के बाद अतीक साहब ने मुझे कहा तो मैं आता जाता रहा, लेकिन फिर 2011 में अब ये उसमें इत्तफाक के आज इज़्ज़त खान दादा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, अतीक साहब भी, ये 2 शख्सियात थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप फ़ौरन पहुँचे यहाँ। और मैं उस वक्त बहुत सेट था वहाँ, और मैं 3-4 दिन तक अतीक साहब मुझे कहते थे, लेकिन मैंने कहा बताऊँगा मैं घर जाके मेरे क्या सब मेरे मुखालिफ थे और बच्चे बतौर ख़ास साहब जानते हैं, लेकिन साफ है कि तो मजलिस के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो जन्म का है। और मुसीब साहब और अतीक साहब, एक बात मैं आज बरसरे में फिर कहना चाहता हूँ कि अतीक साहब का एहतराम हम बिल्कुल उसी तरह करते थे जैसे अजीम भाई का करते हैं, बुखारी साहब का, चौगले साहब का, जो उर्दू के फ़रोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये ताल्लुक़ उस वक्त अक़ीदत में तब्दील हुआ जब 2009 में मैं अपनी 2 मेरी किताबें छप रही, शेरी मजमूआ मेरा हाशिया और मेरा थीसिस, तो मैंने एक साहब से कहा कि मैं किताबें छाप रहा हूँ तो हाशिया का जो इंतसाब है मैं मुसीब साहब के नाम कर रहा हूँ और ये थीसिस का आपके नाम। तो इन्होंने मुझे एक मेल लिखी और उसमें जैसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हुए कहा कि मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी ख्वाहिश है
कि इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो मुसीब साहब को जाता है मजलिस का। तो आज जो है साहब का इंतखाब मुसीब साहब के नाम, मैंने तब समझा कि ये तो तब से हम इनसे अकीदत का रिश्ता रखते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक बार इशफाक साहब एक यहाँ आए थे तो हमें पाकशामा में लगे तो वहाँ उन्होंने एक बात की, मैं चाहूँगा आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा कि एक बार हम गाड़ी के 2-4 पाँव, जब वो नौजवान थे तो हम जा रहे थे तो हमारे गाड़ी पंक्चर हो गई तो हम बैठे थे तो एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और मुझे कहा कि पुत्र मैंने तुम पढ़े लिखे लगते हो, मैं एक सवाल पूछना, मैंने एक सवाल पूछा, आप मुझे पढ़े लिखे लगते तो हमने कहा बाबा जी पूछे। तो बेटा ये अहले नज़र क्या कौन होते हैं? तो कहते फ़ौरन मैंने उनको जवाब दिया और अपने तय, तो वो कहते हैं अच्छा पुत्र अच्छा, लेकिन कहते हैं कि वो जो है ना ये बात ये वो गरीब हम रास्ता भर वो जितने भी पिंच करती रही कि शायद वो कुछ मसला है, यानी मैं मुतमईन नहीं कर सका। मैंने इसे एक शेर की शक्ल में की थी, अगर मुझे याद आ जाता है। सरे गुफ्तगू जो सवाल थे वो कमाल थे, सरे गुफ्तगू जो सवाल थे वो कमाल थे, वो जो मेरे तशना जवाब थे मुझे खा गए। तो बिल्कुल वैसी कैफियत थी। तो कहता मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया, प्रोफेसर साहब ने कहा ये अहले नज़र कौन होते? उन्होंने जवाब दिया तो मेरी पोजीशन वही थी जो उस बुजुर्ग की थी। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर मैं वकीलों के पास गया मुख्तलिफ, तो फिर मैं गया जनाब वहाँ एक कब्रिस्तान में एक बाबा जी थे, उनसे पुत्र तो बड़ा सौखा सवाल है, बड़ा बिल्कुल सामने कहते वो शख्स जब काम करना हो तो सबसे आगे हो, लीड फ्रॉम द फ्रंट, और जब रिवार्ड लेना हो तो दूसरों को कहे ये तुम्हारा इसका हक बनता है, मेरा नहीं बनता इसका हक। तो वो बात मेरे दिल में, मैंने कहा ये तो अहले नज़र है, और अहले नज़र ऐसे 2-4 लोग तो सबसे रिश्ता। और आप जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और बहुत, मैं जब भी क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ से ज़्यादा पैसे न मान ले रहा था, क्योंकि परदेश में जाने का एक मकसद होता है पैसे ज़्यादा कमाएं 2-4 साल, तो वो तो मुझे मसला नहीं था क्योंकि टीचर्स की तनख्वाहें आपको पता जितनी होती हैं तो वहाँ भी। लेकिन वो मेरे जहन में था कि ये तो इनके साथ रहूँगा, बहुत कुछ सीखूँगा। तो बिल्कुल ये फैज़ान नज़र था या फिर मकतब की कर, तो अतीक साहब के साथ काम करके बिल्कुल वही मज़ा आया जो मुसीब साहब के साथ रहते थे। तो अब एक बात फिर भी और भी समझ में आई कि क्यों मुसीब साहब ने इनके इंतखाब किया था, और बज़िद थे, क्योंकि अतीक साहब वो मतलब हाथ आने वाली शख्सियत नहीं थे, इतने मसरूफ़ थे, लेकिन मुसीब साहब ने कुछ देखा था और वही तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खानदादा साहब का भी, अतीक साहब का भी, इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मज़ीद यहाँ रहने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि हम सब एक कबीले के लोग हैं, और इस बात पे मैं बहुत ज़ोर भी देता हूँ, और मैं हर जगह पे यही कहता हूँ कि हम लोग, मैं बल्कि एक और छोटा सा वाक़या, अगर समख राशि ना हो रही हो, तो मैं बिहारी में था तो वहाँ आपको पता है कि नौजवान शायर बुजुर्गों को बड़े खिलाफ होते हैं, दूसरे को हम शायर लोग बड़ा अजीब गरीब होते हैं, आप सब जानते हैं, वैसे हर फील्ड के लोग होते हैं, तो हम किसी की तारीफ़ नहीं करते, हम समझते हैं शायद हम गालिब वक्त हैं, हम ही हैं सब कुछ। तो वो बड़े, तो मैंने उसे एक बात की, मैंने कहा यार बिहाड़ी की कितनी आबादी होगी? 10 लाख होगी, उस 10 लाख में शायद 10,000 लोग हों जिनका हर्फ़ो सौ से ताल्लुक़ हो, और उन 10,000 लोगों में से मेरा ख्याल है कोई 100 लोग होंगे जो शेर कहते हैं या सुनते हैं, शेर यानी शेर की रमूज से भी बात है। तो मैंने कहा हमें तो वो 100 लोग अजीज़ हैं, या वो 1000 लोग अजीज़ हैं, या वो 10,000 लोग अजीज़ हैं, बाकी जो 10 लाख हैं वो तो हमारे किसी काम के नहीं। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी बहुत प्यारे लोग हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई साजिशी लोग हमारे दरमियान घुस जाते हैं, वो हमें दूर भी कर देते हैं, लेकिन यकीनन आखिर सच का सच ही निकलेगा, कभी देश नहीं बसते झूठे आते, तो वो सच की ही फतह होती है और सच को आखिर। तो यहाँ के जितने भी दोस्त मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हम सब एक कबीले के लोग हैं, हम एक दफ्तर में काम करते हैं, डिपार्टमेंट मुख्तलिफ हैं, ये कारवान का कमरा है, ऑफिस है, ये हमारा ये सब अंजुमन का है, तो ये सब लोग, और हम इस मुशायरे में बतौर ख़ास मुझे एडमिट करना है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने नबील भाई से बात की, अतीक अंदर साहब, शाहिद साहब से, सब जिससे भी बात की मैंने कहा, तो उन्होंने अपने तौर पे दावत दी, लोगों को बुलाया, और एक नामुमकिन काम, जैसे नबील भाई कह रहे थे कि एक तारीख रकम हुई है,
कि इतना मुशायरा, और वो अब उसकी तस्वीरें देखते हैं ना, तो अभी आप मुशायरा भी देखेंगे तो वो एक ख्वाब और फसाद नजर आती है, जैसे वो हम पढ़ते थे आज से भी वो बिल्कुल उस तरह का वो माहौल बन गया था। तो कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहिए, तो बहुत मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा ना उबैद ताहिर साहब का, ना नबील भाई का, ना शाहिद खान साहब का, ना बुजुर्गों का, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बतों का मखलूफ रहना चाहता हूँ। और सूरत हाल कुछ हुई है कि दरिया मुल्क की वादी में बह सकता नहीं, आदमी महसूस कर सकता है कैसे। तो साफ है कि मेरा जो ताल्लुक है यहाँ वो बिल्कुल ऐसा है कि मेरी जो बुजुर्ग शख्सियत थी, मेरे जो पीर मुर्शिद मलिक मुसीम रहमान यहाँ रहे, अतीक साहब हैं, बाकी सब बुजुर्ग हैं, बुखारी साहब हैं, तो मैं जब यहाँ था तो यहाँ फजाओं में मुझे उनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं बहुत कुछ। मैं एक बात आखिरी, और कि मुसीब साहब एक बात कहा करते थे और काम करते थे, उन्हें आपको पता है दुनिया जान की सारी बीमारियाँ थी इकट्ठी, और उनमें उनका अपना ही हाथ था। तो वो कहा करते थे प्रोफेसर मैं मर जाना तो एक काम जारी रखना है। तो मैं समझता हूँ ये वसीयत है उनकी, इसीलिए मैं यहाँ आया था और यहाँ आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला जैसे आपका हुक्म हुआ। और यहाँ अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ी अच्छी टीम हमारी बन गई है, और वो सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं अगर कहूँ कि ड्वेस को पढ़ाएं तो वो कहती मुशफिक को पढ़ाएं, आप वो ज़्यादा करते, मुशफिक को कहें वो कहते रज़ा को पढ़ाएं। मतलब ये जो है, अब मैं ये काम कहता हूँ अच्छा साहब आप करें, वो कहते नहीं अमीन से करवाएं, अमीन कहते हैं भट्टी साहब। मैं ये पहली बार देखा किसी भी तंजीम में कि एक दूसरे की वकालत कर रहे होते हैं। तो ये जो एक हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ है, जावेद है, बाकी जितने भी दोस्त हैं, सब आप समझे कि एक ऐसी टीम बन गई है कि इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला बस बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा, आपकी मोहब्बतों का मखलूफ हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर महफिल जनाब अतीक साहब, बुखारी साहब, प्रकाश साहब और फज़ात साहब और आप तमाम सामीन, मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत से कहना चाहता हूँ कि जो काम इस मुशायरे का अतीक साहब ने शुरू किया है, जादिक साहब इसको आगे चला रहे हैं, मैंने मुसीब साहब का ज़माना देखा नहीं, मैं यहाँ था नहीं, लेकिन पिछले मैं 7 साल से मुतवातिर मुशायरे में आता हूँ। सिर्फ एक साल मिस हुआ था 2014 में, 2011 से 2017 तक। और इस मुशायरे की इतनी ज़्यादा लोगों में आ गई है कि अब आप देखें कि व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ शायर जो यहाँ पढ़ के जाते हैं तो उनके भी व्हाट्सएप आते हैं शायरों के, और पीछे लिखा होता है मुशायरा कतर। ये बड़ी कामयाबी की बात है, और ये इसी की तकरीब का आज ये आखिरी हिस्सा है कि वो आप बुलाते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, पूरी टीम काम करती है। और बात की फताह साहब ने, तमाम लोग कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और अच्छी बता दूँ कि जब तक आपका लीडर और जब तक भी आपका सरदार, जब तक भी आपका चीफ सिंसियर नहीं होगा, उस टीम में मोहब्बत नहीं आती। तो हकीकतन देखा जाए कि बेलौसी और मोहब्बत और टीम का ऑफकोर्स काम है। कहते हैं लड़ती है फौज नाम सरकार का, तो नाम सरकार का होता है लेकिन फौज लड़ती है, लेकिन फौज को लड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, उनको मोहब्बत डालनी पड़ती है। फतेह साहब की बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं, बड़ी दोस्ती है, अपना तन मन धन अपना वक्त लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, तभी मुशायरा होता है, तब जाके हमको एक बहुत अच्छा साल में बहुत सारे लोगों को सुनने का मिलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मतलब दुआ कतर का बड़ा अच्छा इसमें नाम है, और ये वाकई एक आलमी मुशायरा होता है और आलमी अवार्ड होता है जिसके लोग बहुत सी तारीफ करते हैं। ये तो बात हुई आपको मुशायरे की। अब थोड़ा सा फताह साहब के लिए, वो उबैद ताहिर ने आके कहा कि जो लोग आखिर में आते हैं उनके लिए आसानी होती है कि वो सब निचोड़ निकाल लेते हैं बात, ऐसा मुश्किल होता है। आखिर में आके जो बोलता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, बातें बोली जाती है, वो सब बातें बोल चुके होते हैं लोग, आप जो सोच रहे होते हैं वो लोग बोल चुके होते हैं, तो फिर आपको नई बात करनी होती है, लोगों को जगाने। आधे लोग सो जाते हैं मुशायरे के, आधे लोगों का इत्तेफाक वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है वही बातें सुन सुन के बाद। तो इसलिए जो आखिर में आदमी आके बोलता है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल बात होती है बात करना। फताह साहब के बारे में ये कहूँगा कि मैं जब यहाँ अप्रैल में 11 में एम्बेसडर बन के आया तो अतीक साहब से बड़ी पुरानी दोस्तियाँ हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं पुराने। और 87 में पहले यहाँ था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो फर्स्ट मेरी पोस्टिंग 87 में हुई थी।
87 से 91 तक मसूद साहब अतीक साहब मेरे पड़ोसी थे, मैं यहीं रहता था। और उसके बाद फिर दोबारा जब एम्बेसडर बन गया फिर और दोस्तियाँ उनसे हुई, तो हमने इनको बोर्ड का स्कूल का मेंबर बनाया, अपने पुराने दोस्तों को सबको, जिनको मैं जानता था जिनको नहीं जानता था ज़ाहिर है। तो उन्होंने अतीक साहब ने मुझे कहा कि एक उर्दू के एक साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें उर्दू के लिए बहुत अच्छे उस्ताद चाहिए, और वो बहुत सिर्फ यही नहीं बहुत काम करते हैं, तो उनको बुलाना है। तो ठीक है, वीज़े हमारे पास थे, तो उन्होंने उनका बताया, तो मैं तो उनको जानता नहीं था बिल्कुल, तो उनसे बात कराई और अच्छा लगा। और जब आए तो बाकी पता लगा कि अतीक साहब का इंतखाब बाकी बहुत अच्छा था। और हकीकतन ये जो बात की उन्होंने कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, मुंतज़िम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, हकीकतन पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल दोहा को इनके जाने से ज़रूर नुकसान होगा एज़ फार एज़ उर्दू इज़ कंसर्न, मुझे ज़रूर वो है खदशा। लेकिन जो बात कहते हैं कि लोग यहाँ से दोहा में एक अपनी इजिप्ट के बारे में कहते हैं कि वो शरबता वहाँ मिल रहा है, क्या कहते हैं अरबी में, कि जिसने नील का पानी पिया मुड़ के दोबारा आता है, दिस अरबिक फ्रेज फॉर दैट, इजिप्शियन कहते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, शरबता वहाँ मिल नील, दोबारा मुड़ के वापस आएगा यहाँ। मैं आपके जुमले का तर्जुमा करता हूं, नहीं अरबी में कहते हैं, अरबी में ऐसा कहते हैं, बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं हमेशा मुड़ के आता है। मैं कह दूँ कि मैंने ये देखा है कि जो दोहा कतर में लोग रह के जाते हैं, मैं अपनी मिसाल खुद भी दूँ, वो दोहा से वापस जरूर करते हैं और वापस जरूर आते हैं दोहा, इस तरह किसी बहाने से आते हैं वापस, चाहे साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद आते जरूर, और दोहा की बात। और ये मैं तो खैर मैंने डिप्टी सर्विस में रहा, कोई 11 मुल्कों में सफारतकारी की, और बड़े मुल्क भी थे इसमें, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, बहरीन, जिनमें ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी ज़्यादा होती है। हकीकतन जो जितनी अच्छी कम्युनिटी और जितना अच्छा इत्तफाक तमाम कम्युनिटियों में यहाँ पे नज़र आया, वो शायद बाकी मुल्कों में मुझे नहीं मिला। और इसकी वजह से दोहा में बहुत एक इसकी बड़ी खसूसियत है। और जो भी लोग दोहा से यहाँ से गए, मतलब अपने छोड़कर पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान चले गए, इंग्लैंड चले गए, वो भी बाद में उनको शायद वो माहौल नहीं मिला, वो मोहब्बत नहीं मिली, वो हालात नहीं मिले, वापस आ गए। और मुझे उम्मीद है कि फरताश साहब भी वापस आएंगे, मुश्किल से इनसे रहा जाएगा, ठीक है। और दिल की बातें बहुत सारी करनी होती हैं, बुखारी साहब ने बहुत अच्छी दिल की बातें की, और शील्ड भी दी और टिकट भी दे रहे मैं तो हाँ, उसका ना आने का कोई जवाब नहीं। जब देखें टिकट की वो बात भी होगी, तो अब तो कोई बहाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो पैसे नहीं थे, नहीं आया, तो ये तो इनकी बात भी खत्म हो गई। अभी आपको बहाना खत्म हो गया, वीज़ा भी फ्री होगा, पैसे भी नहीं हिम्मत दे और काम करने तौफीक अता फरमाए। आखिर में बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने बहुत तसल्ली से सबकी बातें सुनी और मोहब्बत से पेश आए। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, बिलखुसूस इस मुशायरे के लिए जो आप जुड़ते हैं अतीक साहब के साथ, इनकी पीछे टीम जो बहुत काम करती है, उनको लोग नज़र नहीं आती। और लोग पाकिस्तान में जो काम करते हैं, हिंदुस्तान में जो काम करते हैं, जो जहाँ से चुनते हैं, लेके आते हैं, पूरा महीना उस पर काम करते हैं, उसकी वीडियो बनती है, उसके लोग टिकट उनके आते हैं, एकोमोडेशन होती है, गाड़ियाँ होती हैं, खाने होते हैं, उनके वीज़े कराए जाते हैं। तो ये बहुत बड़े काम होते हैं। अल्लाह ताला इनको इस काम को मामूल रखे और इनके कामयाब रखे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अतीक साहब के लिए भी कोई अच्छा सा कोई अवार्ड रखा जाए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो दिया जाए, वो भी अवार्ड उसके लिए कुछ करेंगे काम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरफराज खानजादा साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान, मोहम्मद सफ़ी बुखारी साहब, जनाब फरताश सैयद, हाज़रीन मजलिस, आज का दिन जहाँ मेरे लिए खुशी की नवीद लेकर तुलू हुआ कि 21वें आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड 2017 और 23वें सालाना आलमी मुशायरे की DVD की रस्म इजरा है, वहाँ सदर मजलिस इंतज़ामिया अज़ीज़म फरताश सैयद की अलविदाई तकरीब मुझे और मजलिस के जुमला ज़िम्मेदारान को रंजीदा भी कर रही है। हम गुज़श्ता 26 साल से अपने तय फ़रोग़ उर्दू के लिए कोशा हैं। इस सफ़र में जो इदारे और शख्सियात हमारे शाना बशाना मसरूफ़ अमल रहे हैं, हम उनका पुरखुलूस
शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे लिए ये बात बाइस फ़ख्र है कि मजलिस को मोहतरम मुश्ताक अहमद खान यूसुफी, प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब जैसे अकाबरीन के अलावा बर सगीर पाक व हिंद के अहम और मोतबर उदबा और शोरा और दानिश्वरों की सरपरस्ती और ताउन हासिल रहा है। मैं इज़्ज़त माब मोहम्मद सरफराज खानज़ादा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी गुनगुन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज की तकरीब में शामिल हुए। मेरा खुशगवार फरीज़ा बनता है कि मैं मजलिस की सरपरस्त कमेटी के जुमला अरकान बतौर ख़ास सबी बुखारी साहब, अहमद हुसैन साहब, महमूद अहमद साहब, रियाज अहमद बकाली साहब का शुक्रिया अदा करूँ। मजलिस इंतज़ामिया के अहदेदारान और अरकान भी मेरे भरपूर शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अज़ीज़ फरताश सैयद बानी मजलिस मलिक मुजीबुर्रहमान के बहुत करीब थे। उन्होंने मजलिस के मामला चलाने के लिए बाकायदा फरताश की तरबियत की थी। यही वजह है कि मुसीब के विसाल के बाद मैंने इन्हें मजलिस की तकरीबात में मदऊ करना शुरू किया और इनके आने से मुझे बड़ी तक़वियत मिलती थी। इसीलिए 2011 में मैंने इन्हें मुस्तक़िल तौर पर कतर बुला लिया। अपने क़याम के दौरान फरताश ने मजलिस की इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ बड़े सलीक़े से निभाईं, यहाँ तक कि मेरे और फरताश के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की ज़हनी हम आहंगी पाई जाती है। शायद यही वजह है कि जब फरताश ने पाकिस्तान जाने का इरादा ज़ाहिर किया तो मैं बहुत रंजीदा हुआ। चूँकि उन्होंने मजलिस की मोहब्बत में एक तवील अरसे अपनी फैमिली से दूर गुजारा है, इसलिए मैंने उन्हें बोझल दिल के साथ पाकिस्तान जाने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन मैंने इनसे कह दिया है कि आप हर साल सालाना तकरीबात के मौके पर 8-10 दिन के लिए कतर आएंगे। मैं एक बात मज़ीद कहना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो फरताश की अलविदाई तकरीब है ये है, लेकिन वो मजलिस इंतज़ामिया के बदस्तूर सदर रहेंगे। पाकिस्तान से भी हफ्ते में कम से कम एक बार मुझसे टेलीफोन पर रब्ता करेंगे और अपनी अदबी व मुशीराना खिदमात जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें इनकी बहुत कमी कदम कदम पर महसूस होगी। हम इनके लिए दुआगो हैं कि पाकिस्तान में ये भरपूर और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। मजलिस की सालाना तकरीबात 2017 की इस इख्तितामी तकरीब के मौके पर मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि आज मुझे मुसीब शिद्दत से याद आ रहे हैं।